25 फरवरी 2025 को एक एफआईआर रिपोर्ट होती है जिसमें एक विक्टिम बताती है कैसे उसके हस्बैंड के दोस्तों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में बोतल भी डाली। इस विक्टिम ने ऐसे कई बार अपने पति पर एफआईआर फाइल करवाई। इसने तो एक एफआईआर ये भी रिपोर्ट कराई कि कैसे इसके हस्बैंड ने इसको सेक्सुअली असॉल्ट किया और इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी लात मारकर मार डाला। लेकिन ठीक 28 फरवरी को इस विक्टिम को ही अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये सारे एलिगेशंस फेक थे। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पहले विक्टिम एक लड़की होती है लेकिन आगे चलकर पता लगता है असली कल्प्रेट वही थी। आखिर इतनी पावर औरतों को मिल कहां से रही है? उन्हें लॉज या इनके कॉन्सिक्वेंसेस से जरा सा भी डर क्यों नहीं लगता? आखिर ये इन्फ्लुएंस कहां से हो रही है? समझते हैं पूरे सिनेरियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतिम क्षण। फेमिनिज्म इसकी शुरुआत हुई 1792 में जब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक बुक पब्लिश की, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें वुमेन्स एजुकेशन और इक्वालिटी की बात की गई। यहाँ से चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई। जहाँ फेमिनिज्म की शुरुआत वुमेन एजुकेशन और वुमेन्स राइट के लिए किया गया था, आज इसी फेमिनिज्म के नाम पर औरतें गलतियां किए जा रही है और जस्टिफाई करने के लिए अपनी गलतियों को उनका हक बता रही है। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ इस मूवमेंट से हुआ? पिछले 5 सालों में 1,95,000 डिवोर्स केस फाइल हुई है जहाँ पर औरतें बड़े बड़े अमाउंट के लिए अपील करती है। एक 43 ईयर ओल्ड फिजिकली चैलेंज आदमी क्राउड फंडिंग कर रहा है एंड द अमाउंट इज 5 लाख ताकि वो अपने वाइफ के साथ डिवोर्स केस सेटल कर सके। अतुल सुभाष केस, जहां अतुल ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो एलिमनी पे नहीं कर पा रहा था और उसकी वाइफ उस पर झूठे केसेस लगाए जा रही थी। आखिर ये केसेस हमारे देश में इतने कैसे बढ़ गए हैं? हमारे इंडियन लॉज सेक्शन 12 ऑफ DVA ये कहता है, DVA विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस से सफर कर रही है। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 रोकता है दहेज प्रथा को, लेकिन इसमें मर्दों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई लॉ क्यों नहीं है? क्यों एलिमनी देने पर कोई लॉ क्यों नहीं है? हमारे देश में ना जाने कितने ही फॉल्स रेप केसेस फाइल होती है। एक 42 साल के आदमी को 5 साल की जेल हुई क्योंकि उसकी बेटी ने उस पर फॉल्स रेप केस फाइल किया। बिना किसी एविडेंस के ही आदमी को 5 साल की जेल हो गई। क्या इतना वीक है हमारा लॉ सिस्टम? लेकिन क्या फेमिनिज्म को पावर सिर्फ लॉज दे रही है या शायद कुछ और भी है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है? बॉलीवुड का असर किस तरह हमारे ऊपर पड़ रहा है हम सब जानते हैं और यही बॉलीवुड धीरे धीरे इंडियन गर्ल्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें टॉक्सिक फेमिनिस्ट बना रही है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 40% इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे मर्दों के साथ इंटरकोर्स करती है। एक और स्टडी क्लेम करती है कि 10 में से 7 शादीशुदा औरतें इसलिए चीट करती है क्योंकि वो बोर हो चुकी होती है। मूवी लाइक वर्जिन भानुप्रिया, जिसका सिर्फ एक ही मैसेज है कि यंग लड़कियों को अपनी वर्जिनिटी जितनी जल्दी हो सके लूज करा लेनी चाहिए, इवन इफ दे हैव टू डू इट फोर्सफुली। इस मूवी में लिटरल एक सीन है जहां एक्ट्रेस फोर्स कर रही है मेल एक्टर को टू हैव सेक्स विद हर एंड सेइंग अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी क्या कर रही है? देयर इज अ मूवी नेम थैंक यू फॉर कमिंग, जहाँ पूरी मूवी बेस्ड है कि भूमि को ऑर्गेज्म फील करना होता है और इन दी एंड वो करती भी है। लेकिन जब उसके दोस्त पूछते हैं किसके साथ, शी आंसर ऑर्गेज्म लेना isn't wrong, बट मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स, हैविंग सेक्स विद डिफरेंट पार्टनर्स, आपको नहीं लगता कि ये कितना सही है और कितना गलत? अगर आप ये दोनों मूवीज देखते हैं तो इसमें फीमेल लीड को सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट दिखाया गया है, अ ट्रू सिंबल ऑफ फेमिनिज्म। कैसे बॉलीवुड मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को ग्लोरीफाई करता है, कैसे ये आज के छोटी बच्चियों से लेकर शादीशुदा औरतों को ब्रेन वॉश कर रहा है। आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना। 2016 में एक मूवी रिलीज होती है डियर जिंदगी, जिसने मैसेज दिया मेंटल हेल्थ को लेके, लेकिन आपको नहीं लगता ये मूवी पूरी बाइश थी? इस मूवी में कायरा अपने चाइल्डहुड लव सिड को चीट करती है एंड सी हुक्स अप विद द फिल्म मेकर रघुविंद्र और उसके साथ अटैच्ड हो जाती है। लेकिन बाद में रघुविंद्र उसको चीट कर देता है एंड ही मैरिज टू समवन एल्स। तो मूवी में ये शो किया है कि कायरा ट्रॉमा में चली जाती है और पूरी मूवी उसके ही आसपास घूमने लगती है। बट व्हाट्स अबाउट दिस सिड? उसके मेंटल हेल्थ को लेकर क्यों बात नहीं की गई? यहाँ कायरा को विक्टिम शो किया, लेकिन
चीट तो सिड के साथ भी हुआ था। बॉलीवुड में चीट, डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्स, टॉक्सिक फेमिनिटी को ग्लोरीफाई किया जाता है और ये बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया की लड़कियों को इफेक्ट करता है। एक सीन है फ्रॉम थैंक यू फॉर कमिंग जहाँ एक छोटी बच्ची स्टेज पर खड़ी होकर बोलती है, रुको, ऐसे नहीं होते बेबीज, पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। मतलब ये प्रोपोगेंडा सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, दे वांट टू ब्रेन वॉश यंग किड्स टू। लास्ट में एक सीन आता है वेयर वुमन गिव्स अ बुलशिट स्पीच अबाउट स्मैशिंग पेट्रियार्की और एक बच्ची खड़ी होकर बोलती है, ब्रा नहीं पहनना और पेरिपोना ना करने से कौन सी पेट्रियार्की खत्म हो रही है। जो हमारा ट्रेडिशन है, ये वॉनावी फेमिनिस्ट उसे पेट्रियार्की का नाम देकर उन्हें खत्म करने की बात करती है। और सिर्फ बॉलीवुड नहीं, इनके मूवमेंट्स भी इलॉजिकल और बेहुदा होते हैं, लाइक फ्री द निप्पल मूवमेंट। ये मूवमेंट कभी था ही नहीं, लेकिन वॉनावी फेमिनिस्ट को लगा अगर मर्द बिना ब्रा पहन के घूम सकते हैं तो वो क्यों नहीं। ये सुनने में ही कितना बेहुदा साउंड करता है। फेमिनिज्म इक्वालिटी और एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन आज फेमिनिज्म का मतलब मल्टीपल पार्टनर्स, चीटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हो गया है। जहाँ फेमिनिस्ट को लगता है कि जो काम मर्द कर सकते हैं वो काम ये भी कर सकती है, नो मैटर वो गलत है या सही। मेरी वीडियो को लड़कियां भी देखेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ यही है?